नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट, बीटेट एंड अदर टेट के लिए जो है सीडीपी का तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं। जो सीरीज हम स्टार्ट किए थे सीडीपी का, इसका ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले जो 2 पार्ट बन चुका है, जिसमें हम पहला में मतलब मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में जाने थे, फिर उसके बाद जो है उसका जो है वृद्धि और विकास के बारे में हम जाने थे। ठीक है, उसके अंतर के बारे में जाने थे। उससे एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। ठीक है, इसके बाद ईवीएस का भी हम आपको लगभग थीम का जो है मतलब पहला परिवार और मित्र पढ़ा चुके हैं। उसमें उसके बाद जो है जानवर और जो है पक्षी के बारे में पढ़ा चुके हैं। फिर उसके बाद जो है पेड़ पौधे के बारे में पढ़ा चुके हैं। अब पेड़ पौधे का जो है क्वेश्चन आंसर करना बाकी है, उसको करेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे भोजन चैप्टर पर। ठीक है, तो आज हम ईवीएस सीडीपी का जो है तीसरा पार्ट में हम बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे भी इस बार क्वेश्चन आया है, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। और एक एक लाइन हम एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे, जिससे आपको क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, जिस तरह से एनसीईआरटी जिस अवस्था को लेकर के चल रही है, उसी को लेकर के हम आपको बताएंगे, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये CCL का मतलब कैरियर क्लासेज लर्न हमारे चैनल का नाम है। ठीक है, चलिए पहला है गर्भावस्था। मेनली जो है आपको जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं, उसमें एक गर्भावस्था आ जाता है। उसके बाद जो है शिशुअवस्था आता है, उसके बाद बाल्यावस्था और जो है किशोरावस्था। लेकिन क्या हुआ है कि शिशुअवस्था को जो है 2 भाग में बांट दिया गया है। एक तो शैशव काल कर दिया गया है, उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था कर दिया। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। उसी पैटर्न पर इस बार सीटेट ने क्वेश्चन पूछा है, तो उसी पैटर्न पर हम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी उसी नियम को फॉलो करती है। ठीक है, आगे देखेंगे। सबसे पहले अवस्था की जो पहली अवस्था है गर्भावस्था या फिर जन्म पूर्व अवस्था, प्री नेटल एज जो है, इसको हम देखेंगे। इसका जो है उम्र जो है यहाँ पर देख रहे हैं 0 से लेकर जन्म तक है, या नहीं तो 9 माह, या नहीं तो 280 दिन आप कह सकते हैं, या नहीं तो 40 सप्ताह। इसमें से कोई भी आपको दिया जा सकता है, इसलिए इसको लिख लें आप। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। गर्भावस्था को जो है 3 भागों में बांटा गया। गर्भावस्था आपको पता है जन्म पूर्व अवस्था, जिसमें बालक का जो है क्या होता है, एक बीज से लेकर के पूरे शरीर का निर्माण होता है। समझ गए, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा भाग है, चलिए देखते हैं। ठीक है, पहला अवस्था देख लीजिए। यहाँ पर पहला है, यहाँ पर देख लीजिए बीजावस्था या फिर डिम्बावस्था, जर्मिनल स्टेज। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में याद रखिएगा जर्मिनल स्टेज। हिंदी में कुछ और भी दे देगा आपको, या तो बीजावस्था या डिम्बावस्था दे सकता है, और भी कुछ दे सकता है, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम रहेगा, जर्मिनल स्टेज। ठीक है, इसका जो उम्र काल है 0 से लेकर के 14 दिन तक है। ठीक है, यानी जब गर्भ में जो है माँ गर्भ धारण करती है, उस टाइम से लेकर के 14 दिन तक इसका जो है उम्र रहता है। ठीक है, इसमें बच्चा एक बीज के समान होता है। एक पिन जो आप देखते होंगे, पिन की नोक, उस पिन की तरह जो है ये एक बच्चा अभी था। ठीक है, एक वैसे इस तरह से एक ये डाउट हम किए, इस तरह से एक बच्चा रहता है। ठीक है, इस अवस्था में बीजावस्था या डिम्बावस्था में, समझ गए। इसमें सिर्फ और सिर्फ बीज के समान होता है बच्चा। ठीक है, दूसरा देख लीजिए। दूसरा है भ्रूणावस्था। क्या है, भ्रूणावस्था यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज। क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज। इसमें इसका उम्र काल 14 दिन से लेकर लगभग 2 माह तक रहता है, यानी 60 दिन तक। ठीक है, 14 दिन से 60 दिन तक, 2 माह। इसमें क्या होता है कि शरीर के मुख्य पार्ट का विकास होने लगता है। जो शरीर का जो है मुख्य पार्ट है, उसका जो है क्या होता है, विकास होना प्रारंभ हो जाता है। किधर से होता है, तो सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, सिर से पैर की ओर सबसे पहले सिर का विकास होता है। ठीक है, शरीर का ढांचा तैयार हो जाता है। इस उम्र में जो इस मतलब स्टेज में जो है, भ्रूणावस्था में जो है क्या होता है, एक शरीर का ढांचा जो है तैयार हो जाता है। जिस तरह से आप देखते होंगे कुम्हार जो है मूर्ति बनाता है, तो मूर्ति सबसे पहले बना लिया जाता है, फिर लास्ट में उसको आँख दिया जाता है, जिससे लगता है कि अब उसमें जान आ गया। तो एक तरह से समझिए ढांचा जो है इस अवस्था में तैयार होता है, शरीर का ढांचा। ठीक है, इसमें शरीर के मुख्य पार्ट का विकास होता है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, यहाँ के छाती के पास का जो है इंद्रियों का विकास, यानी जितने भी स्नायु मंडल है यहाँ तक का विकास, पूरे मस्तिष्क का विकास, फिर पेट, धड़, इस सब का नीचे पूरे विकास होता है। ठीक है, यह तेज़ी से परिवर्तन की अवस्था है। इस अवस्था में क्या होता है, बहुत तेज़ी से विकास होता है। एक जब पिन के समान बालक जो क्या होता है, इतना जल्दी जो है इतना विकास कर जाता है। ठीक है, एक तरह से इसमें क्या हो गया, ढांचा तैयार हो गया। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको जो है बेहतर से बता रहे हैं, इस तरह से आपको कोई भी नहीं बता सकता है। ठीक है, चलिए तीसरा देख लीजिए, गर्भ शिशु, गर्भस्थ शिशु कहिए। ठीक है, गर्भस्थ शिशु, ये जो है कौन सा एज है,
ये तीसरा है, ठीक है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, जो इसको हम फीटस स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फीटस स्टेज। ये 2 माह से लेकर के जन्म तक की अवस्था है, ठीक है, 2 माह से लेकर के जन्म तक, ठीक है। चलिए इसमें देख लीजिए क्या है इसकी विशेषता। इसमें देख लीजिए जो पिछली अवस्था में जो विकास हुआ, इसमें देख लीजिए, इसमें मुख्य बात यह है कि पिछली अवस्था में जो शरीर के जिन अंगों का निर्माण हो चुका है, उसमें अब क्या है, वास्तविकता या अपेक्षित आकार में परिवर्तन आना, न कि नए अंगों का विकास होगा। इस अवस्था में नए अंग का विकास नहीं होगा, पिछले अवस्था में ही सारे शरीर का ढांचा तैयार हो गया है, ठीक है। इस अवस्था में सिर्फ और सिर्फ जो है क्या होगा, शरीर में जो है एक तरह से जान, समझे क्या आएगा कि जान आएगा, और जो भी शरीर का साथ जो भी पिछले अवस्था में शरीर का विकास हो गया उसमें परिवर्तन आएगा, ठीक है, उसमें ही परिवर्तन आएगा, न कि नए अंग का विकास होगा। एक तरह से समझिए शरीर में क्या हो जाएगा, जान आ जाएगा। जिस तरह से कुम्हार मूर्ति को बना करके उसमें आँख डालता है तो जान आ जाता है, उसी तरह से अब हम बच्चे में जान आ गया, ठीक है, समझ गए। और पूरे शरीर का जो है विभिन्न भागों का क्या होगा, उसमें परिवर्तन आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला अवस्था जो है आ गया है। चलिए अब अगला अवस्था देख लीजिए, शैशवावस्था। गर्भावस्था जान गए, गर्भावस्था के 3 भाग है, तीनों भागों को जान गए। पहला में बच्चा पिन के समान रहता है, फिर उसके बाद उसके शरीर के ढांचा का तैयार होता है, फिर उस ढांचे में जो है अब तीसरी अवस्था में जान आता है, और उसमें ढांचा में क्या होता है, परिवर्तन होता है, न कि नए अंग का विकास होता है, ठीक है। अब जो है शैशवावस्था के बारे में पढ़ें। किसके अवस्था के बारे में? शैशवावस्था के बारे में। शैशवावस्था का उम्र है जन्म से लेकर के 2 वर्ष, ठीक है, शैशव काल कहिए या फिर शैशवावस्था कहिए, क्योंकि हम जन्म से 2 वर्ष इसलिए लिए हैं क्योंकि NCERT जो इसी को फॉलो करती है, ठीक है, NCERT जो है इसी को फॉलो करती है, ठीक है। नहीं तो आप जन्म से 6 वर्ष भी ले सकते हैं, ठीक है। तो NCERT जिस रूल पे चलती है, जिस रूल पे इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, उसी पर हम बता रहे हैं। एग्जाम में पूछा गया है कि इस बार एग्जाम में जो पूछा गया है कि 2 से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसका मतलब जो है शैशव काल की अवधि जो जन्म से 2 वर्ष है, फिर पूर्व बाल्यकाल या फिर प्रारंभिक बाल्यकाल की अवधि 2 से लेकर के 6 तक है। तो इसी पैटर्न पर इस बार NCERT ने पूछा है। इसका मतलब NCERT इस रूल को फॉलो कर रही है, तो इसी नियम पर हम पढ़ेंगे एक एक पॉइंट, ठीक है। इस तरह से पॉइंट आपको कोई भी टीचर नहीं बता सकते जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला शैशवावस्था देख लीजिए, इन्फेंसी एज, ठीक है। इन्फेंसी एज जन्म से लेकर के 2 वर्ष है, ठीक है। इसमें बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेज़ी से होता है। क्या होता है इसमें जो है, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास क्या होता है, तेज़ी से होता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो आप देखते होंगे कि 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीना के बाद, 2 महीना के बाद इतना परिवर्तन होता है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है इसके शरीर में और मांसपेशी में, ठीक है। मानसिक विकास और शारीरिक विकास दोनों में क्या होता है, बहुत ही तेज़ी से विकास होता है, ठीक है। अगला देख लीजिए, इस अवस्था में क्या होता है। अगला है बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है। सही बात है, इस अवस्था में बालक क्या रहता है, पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है, ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है। संवेग भी जो है इस अवस्था में विकास होता है। आपको पता है वाटसन ने बताया है कि इस अवस्था में बच्चों में लगभग सभी प्रकार के संवेग का विकास हो जाता है। लगभग 4 प्रकार के वो बताए हैं, लगभग 4 प्रकार के संवेग का विकास हो जाता है, ठीक है। चलिए संवेगात्मक विकास होता है। उसके बाद देख लीजिए, सीखने की क्षमता की गति तीव्र होती है। इस अवस्था में भी बच्चा क्या होता है, सीखना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, बोलना स्टार्ट कर देता है। फिर क्या करता है, जैसे 10 से लगभग 9 से 10 माह में जो है बच्चा क्या करता है, एक शब्द बोलता है, मतलब एक जो है वर्ण बोलता है। जैसे वर्ण में जो व्यंजन ध्वनि पहले बोलता है, फिर उसके बाद जो एक शब्द बोलता है, फिर जो है एक वाक्य, फिर जो है विभिन्न तरह की भाषाओं का प्रयोग करने लगता है, ठीक है। सीखने की क्षमता की गति क्या होती है, तीव्र होती है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, उसको प्यार व स्नेह की आवश्यकता होती है। उसको प्यार और स्नेह की आवश्यकता ज़्यादा होती है, ठीक है, इस अवस्था में, क्योंकि वो दूसरे पर डिपेंड रहता है, ठीक है। नैतिकता का उसमें अभाव पाया जाता है। उनका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है। जैसे रोने पर क्या करना, गुस्सा, रोना मतलब भूख लगने पर क्या करता है, गुस्सा होना या रोना, मतलब गुस्सा होने पर रोना, आनंद आने पर हंसना। इस तरह से क्या होता है, उसका व्यवहार जो होता है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जैसे भूख लगने पर क्या करता है, जैसे सोते वक्त देखे उसको जो है मुँह को चूसने की तरह जो है प्रतिक्रिया करना, वही मूल प्रवृत्ति होगी, ठीक है, जो अपने आप होता है बालकों में, ठीक है। मूल प्रवृत्ति को सीखा नहीं जाता है, ठीक है, ये बच्चों में जन्मजात होती है, समझ गए। तो भूख, आनंद, गुस्सा, ये सब क्या है, उसमें जन्मजात होता है, ठीक है। चलिए प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया इसी में स्टार्ट हो जाती है। प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया इसी अवस्था से जो है बालकों में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो प्राथमिक समाजीकरण की अवस्था जो है किसको बोलेंगे, शैशव काल को, ठीक है। अगर शैशव काल ना रहे तो फिर पूर्व बाल्यावस्था आप मारिएगा, क्या मारिएगा, पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए,
नवजात शिशु को नियोनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवजात शिशु को नियोनेट कहा जाता है, याद रखिएगा, लिख लीजिए। जन्म के समय शिशु का सिर पूरे शरीर का 1/4 भाग होता है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जन्म के समय शिशु का सिर का भाग कितना होता है? पूरे शरीर का 1/4 भाग होता है, ठीक है। अगला देख लीजिए, जन्म के समय सिर का वजन लगभग 350 ग्राम होता है। सिर का वजन कितना होता है? 350 ग्राम। 2 वर्ष में 700 ग्राम, 6 वर्ष में 1250 ग्राम और 15 से 16 वर्ष में पूर्ण विकास हो जाता है, यानी 1250 से 1400 ग्राम तक, यानी 1200 से 1400 ग्राम के बीच होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, नवजात शिशु की लंबाई जो है 18 से 19 इंच होता है, ठीक है। जन्म के समय नवजात शिशु की लंबाई कितना होता है? 18 से 19 इंच। नवजात शिशु का वजन 7 से 8 पाउंड होता है, ठीक है। नवजात शिशु का वजन 7 से 8 पाउंड होता है। 1 पाउंड में 453 ग्राम होता है। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वजन पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला है पूर्व बाल्यावस्था, ये कहिए, या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था कहिए, प्री चाइल्डहुड, ठीक है। प्री चाइल्डहुड यानी 2 से 6 वर्ष है। इसका उम्र कितना है? 2 से 6 वर्ष। इस बार यही इसी से क्वेश्चन आया है, समझ गए। तो BBI है, इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन अब आने का जो है पूरा चांसेज है। बालकों का बाहरी जुड़ाव होने लगता है। अब क्या होता है? बालकों में जो है बाहरी जुड़ाव होने लगता है अपने संगी साथी से, मम्मी पापा से, फिर मतलब अपने घर में जो भी सदस्य है उससे, और अपने परिवार के और अगल बगल के सदस्य उससे भी संपर्क अब होने लगता है, ठीक है। जिज्ञासा ज़्यादा होती है, जिज्ञासु होते हैं बालक। कोई भी चीज़ को, खिलौना को क्या करता है? तोड़ देता है और तोड़ के फिर देखता है अंदर, ठीक है। तो ये जिज्ञासा जो ज़्यादा होता है, ठीक है। बच्चे नकल या फिर अनुकरण के द्वारा सीखता है। इसमें नकल ज़्यादा करेगा, अनुकरण के द्वारा, नकल या फिर अनुकरण एक ही है, उसके द्वारा जो है सीखता है, ठीक है। आप हाँ बोलेगा तो हाँ, हंसेगा तो हंसेगा वो भी, आप काम करेगा तो वो भी कहेगा कि हम भी लाइए पकड़ के करते हैं। ये अनुकरण द्वारा सीखना होता है, ठीक है। आप जो बोल रहे हैं, भाषा का विकास भी अनुकरण के द्वारा वो उसमें होता है ज़्यादातर। आपके मुँह को हाव भाव से देखेगा, फिर उस तरह से वो भी बोलेगा, ठीक है। दोहराने की प्रवृत्ति होती है इस अवस्था में, ठीक है। क्या? दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। आप जो एक वाक्य बोलेगा फिर वो भी उसको दोहराएगा, फिर उसको अच्छा लगेगा फिर दोहराएगा, ठीक है। तो ये दोहराने की प्रवृत्ति इसी अवस्था में पाई जाती है, मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था में। क्षणिक संवेग की अवस्था, संवेग उसमें जो होता है वो क्या होता है? क्षणिक होता है, यानी कि उसका जो भी गुस्सा होगा वो भी थोड़े समय के लिए होगा, ना कि ज़्यादा समय के लिए। इस तरह से किशोरावस्था में होता है कि बालक में जो है संवेग क्या होता है? ज़्यादा होता है, यानी कि वो एक बार गुस्सा किया तो उसको वो चीज़ गांठ बांध के रखता है कि हाँ ऐसी चीज़ हम करेंगे, इसको पीटेंगे, ऐसा उसमें रहता है। लेकिन बच्चों में क्षणिक जो है संवेग होता है, उसमें थोड़ा सा संवेग होता है, यानी कि ज़्यादा देर के लिए संवेग नहीं रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट, खिलौनों की आयु हरियाणा TT में पूछा गया है, राजस्थान TT में पूछा गया है, ठीक है। खिलौनों की आयु किसे कहेंगे? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था को कहेंगे, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था को कहेंगे, ठीक है। जीवन की आधारशिला ऐसी अवस्था को कहते हैं, जीवन की आधारशिला, ठीक है। जीवन की इसी में जो है जीवन का जो है क्या होता है? निर्माण होता है। और बच्चा को कोड़ी स्लेट किसने बोले हैं? आपको पता है कि लॉक जो है, जॉन लॉक, इन्होंने बच्चे को क्या बोले हैं कि बच्चा क्या होता है? कोड़ी स्लेट होता है, यानी टेबुला रासा, टेबुला रासा होता है, इसलिए इस अवस्था को जीवन की आधारशिला बोला गया। वो खाली स्लेट होता है, उस पर उसके ऊपर हम जो चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। उसको जैसा हम बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए, भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण और संवेदनशील अवस्था है। ये भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील अवस्था है, इसी को कहते हैं, ठीक है। अगला देख लीजिए, सार्थक अधिगम की अवस्था इसी को कहते हैं। सार्थक अधिगम जो इसी अवस्था में स्टार्ट हो जाता है, यानी कि कुछ भी बोलना, पढ़ना, लिखना इसी अवस्था में बच्चा सीख लेता है, तो इसलिए सार्थक अधिगम की अवस्था इसी अवस्था को बोलते हैं। बच्चा कोड़ी स्लेट यानी टेबुला रासा होता है, जॉन लॉक बोले हैं, अभी बताया आपको। बच्चा क्या होता है? कोड़ी स्लेट होता है, उसके ऊपर हम जो भी चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। चित्रों या कहानियों द्वारा अधिगम, इसी अवस्था में बच्चा होता है, बच्चों में होता है चित्रों या कहानियों द्वारा अधिगम, ठीक है। अगला है, अगला देख लीजिए, समायोजन का काल। बच्चा क्या होता है? एक जन्म के बाद जब नए परिस्थिति में, नए परिवेश में प्रवेश करता है तो उसे समायोजन करना कठिन होता है, इसलिए इसको समायोजन का काल बोला गया। नए परिस्थिति में नए लोगों से मिलना, नई चीज़ें बातें करना, तो ये क्या होता है? इसको हम समायोजन का काल भी कहते हैं, ठीक है। स्कूल या विद्यालय पूर्वावस्था, स्कूल या विद्यालय पूर्वावस्था इस अवस्था को बोला गया है। अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा सीखना इसी अवस्था में होता है, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा यानी जिस शिक्षा का ना हो, न पाठ्यक्रम हो, न समय निर्धारित हो, उसे हम अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। ये कहीं और किसी भी समय हम ले सकते हैं, ठीक है, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा सीखना यानी इसी अवस्था में बच्चा अनौपचारिक शिक्षा लेता है, ठीक है, तो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगला है उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि बाल्यावस्था जो है 6 से
12 वर्ष, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष कहे, या फिर इसको आप बाल्यावस्था भी कह सकते हैं। 6 से 12 वर्ष है लेटर चाइल्डहुड। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बारे में और किशोरावस्था के बारे में पूर्ण रूप से अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।